हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है कोन का जो सरफेस एरिया रहता है उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, ये कोन है मेरे पास जिसकी हाइट h है और उसकी स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी हाइट रहती है ना, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये l है और इसका रेडियस है r। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें दो प्रकार के इसके एरिया रहते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, दोनों के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है, ये जो इसका कर्व्ड पार्ट रहता है ना, इसको मैं थोड़ा सा भी, ये देखिए जो हाईलाइट हुआ, ये वाले सरफेस का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अगर मैं क्या करूं, इस कोन को ना यहाँ से कैसे काट दूं, यहाँ से एक लाइन मार के काटूं और इसको खोल दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये जो ऐसा दिखेगा जब इसका सरफेस, इसको मैं अभी साइड में ले लेता हूं। तो बेसिकली इसका जो एरिया रहेगा वही हमारा अल्टीमेटली बनेगा एरिया किस चीज का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ना नीचे, ये वाली, ये जो कर्व है नीचे वाली, ये क्यों, इस ये जो सर्कल है, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर रहेगी। तो ये तो 2 पाई आर होगी, क्योंकि जब एक सर्कल को हम लोग खोलते हैं तो उसकी सरकमफ्रेंस रहती है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये जो लेंथ रहेगी, ये वाली लेंथ, ये होगी आपकी 2 पाई आर। ओके, और ये जो लाइन रहेगी ना, ये एल के बराबर ही रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्लैंट हाइट है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये आपकी स्लैंट हाइट रहने वाली है, ये एल है। ओके, तो अब इसका जो भी एरिया रहेगा ये वाले सरफेस का, ये वही वो एरिया उतना ही रहेगा जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा कोन का। अच्छा, पहले तो मैं ना याद रखने का तरीका बताता हूँ, फिर इसको एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं मैं वो बताऊंगा। सबसे पहले आप ये मान लीजिए जैसे कि एक ये ट्राइंगल है। ओके, अब आप बोलोगे ये तो नीचे कर्व है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ये ना ट्रायंगल के बराबर है, तो ये इसकी जो अगर हाइट है ये तो एल ही रहेगी, क्योंकि ये लेंथ भी एल है। तो ट्रायंगल का जो एरिया रहता है ना, वो क्या रहता है, ट्रायंगल का एरिया अगर आपको पता होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस। ये जो बेस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ है 2 पाई आर, ये है 2 पाई आर इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी, एल है, एल। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई आर एल। तो ये जो टुकड़ा है इसका जो एरिया है वो पाई आर एल आ गया। तो इसका मतलब जो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसको सी एस ए बोलते हैं, वो पाई आर एल होता है। ओके, तो ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, कि इसको एक ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल का जो बेस है उसकी लेंथ 2 पाई आर है और इसकी हाइट एल है, क्योंकि हमने इसी एरिया को जो वो खोला हुआ है। ओके, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे निकलता नहीं है, ये तो आपको याद रखने के लिए बता दिया मैंने कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका ऐसे निकलेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हमें ये सही में निकालना होता है, समझना होता है इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ओके, देखिए ये छोटे छोटे ट्रायंगल हमने इसके डिवाइड कर दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं। एक्चुअली में इसके अनगिनत ट्रायंगल बनाना पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने थोड़े से कम ट्रायंगल बनाए। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ये है ट्रायंगल नंबर 1। ओके, ये ट्रायंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 ट्रायंगल में हमने इसको तोड़ दिया। तो हर ट्रायंगल की जो हाइट है वो एल रहेगी, और उसका जो ये बेस है ना, ये वाला, ये उसका बेस रहेगा, ये लेंथ रहेगी। तो इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, ये वाली लेंथ को। ओके, ये वाली लेंथ को मैं A3 बोल देता हूँ। ओके, ये A4 है, समझ लो आप, ये A5, ये A6, ये A7 और ये A8 है। अब देखो, अब तो ये ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि जब हम इसको छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो ये लगभग सीधी लाइन है ना। अब तो ऐसा कर्व नहीं दिख रहा है जैसे कि हमने यहाँ पे किया अप्रोक्सीमेशन में, अब तो ये एक्चुअली में ट्रायंगल है। तो अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, अगर मुझे वो एक्चुअली में निकालना पड़ेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये सारे ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दूंगा मैं। ओके, सारे 8 के 8 ट्रायंगल के। तो अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कौन का, इसको मैं सी एस ए बोल रहा हूँ। ये अब कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हाफ ऑफ, देखो पहले ट्रायंगल का एरिया, इसका जो बेस है वो है A1। ठीक है, और इसकी जो हाइट कितनी है, ये एल है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ का डिस्टेंस लोगे तो वो एल आएगा, तो ये एल हो गया। प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हाफ A2L। तीसरे का क्या रहेगा, हाफ A3L प्लस हाफ A4L। ऐसे कर करके प्लस हाफ, लास्ट में क्या है, A8 है। ओके, A8L आ जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ से ना 1/2 और L कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, सब में से, क्योंकि देखो 1/2 सब में है। ओके, और L भी सब में है, ये मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। ओके, अंदर ये रह जाएगा। अब देखो, जब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, जब मैं इन सब लाइनों को जोड़ूंगा तो अल्टीमेटली ये तो 2 पाई आर के बराबर बनेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 L इंटू 2 पाई आर।
तो ये अब क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, तो बाद में वही आ गया जो हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन से निकाला था, पाई आर एल आ गया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो है किसी भी कोन का वो पाई आर एल होता है, तो आप इसको याद रखिए ऐसे, ठीक है। अगर आपको ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं समझ आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे मैंने बताया ना अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने इसको एज अ ट्रायंगल कंसीडर कर लेना। इसकी हाइट क्या रहेगी, एल रहेगी, ओके। इसका बेस कितना रहेगा, 2 पाई आर रहेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 2 पाई आर इंटू एल। 2 से 2 कट गया तो ये पाई आर एल आ गया, ओके। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो ये एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो ये एरिया ऐड होगा और उसी एरिया में सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इस सर्कल का एरिया कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया हमने अभी अभी निकाला है, पाई आर एल निकला है, ओके। ये पाई आर एल है, ये एल के नीचे आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस कोन का, टोटल सरफेस एरिया जो वो क्या रहेगा, ये जो एरिया निकला है, ये जो हमने अभी निकाला, पाई आर एल प्लस इसमें ये नीचे वाला जो सर्कल है इसका बॉटम में जो लगा हुआ है, इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, मैं पाई और आर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, एल प्लस आर, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया जो है कोन का, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ऐसे निकलता है कोन का सरफेस एरिया। तो अभी सरफेस एरिया हो गया। अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसका कोन का जो है वॉल्यूम कैसे निकलता है।